Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss periodic trend in physical properties of different compounds inside periodic table. This is the article of chapter number 1, FSC second year. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of our videos live on YouTube. Coming towards our article, and the article for today is the compound called as halides. If halogens combine with any other element, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है बाइनरी कंपाउंड. Binary compound of halogens with other element are called as halides. Binary mean two. एक हेलोजन होगा, दूसरा कोई और हो सकता है. हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. उसके साथ ये कंपाउंड बनते हैं और डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ बॉन्ड, ये जो हमारे पास हेलाइड्स हैं इनको 3 क्लासेस में स्प्लिट किया गया है. उसमें से जो पहली टाइप है दे आर कॉल्ड एज आयनिक हेलाइड्स. आयनिक हेलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो जब मिलते हैं हेलोजेंस के साथ उनके हेलाइड्स को आयनिक हेलाइड्स बोलते हैं. उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. तो इनमें आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये गैसियस और लिक्विड फॉर्म में नहीं होते. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. और ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं. और ये जो आयनिक हेलाइड्स होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी और लेटेस्ट एनर्जी भी इनकी ज़्यादा है. लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, और 1 मोल आयनिक सॉलिड जब बनता है जितनी एनर्जी खारिज होती है उसको लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं. और अगर हम ट्रेंड देखें लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा किन की होगी, तो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, इसलिए फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी. क्लोराइड से उसकी ज़्यादा होगी, ब्रोमाइड से, और उसकी ज़्यादा होगी आयोडाइड से. दूसरी जो टाइप है वो है कोवलेंट हेलाइड्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डिफरेंस कम है, वो जब हेलोजेंस के साथ मिलेंगे उनके हेलाइड्स को हम कोवलेंट हेलाइड्स का नाम देते हैं. जो भी नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स के आयनिक हेलाइड्स हैं, जो नॉन मेटल्स जब हेलोजेंस के साथ मिलती हैं उनके हेलाइड्स कोवलेंट हेलाइड्स मोस्टली होते हैं. क्योंकि कोवलेंट हेलाइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, वीक फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं. और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आयनिक सॉलिड के मुकाबले में या आयनिक हेलाइड के मुकाबले में कम होगा. अब हम कहते हैं कि इनमें ट्रेंड को देखना हो, उनमें फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन इनमें यह होता है इनमें एनर्जी डिपेंड करती है इनके साइज पर, बॉन्ड पर नहीं, इनके साइज पर. क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा है, जितना साइज बड़ा होगा पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं. इस वजह से आयोडाइड का साइज बड़ा है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर हेलाइड्स. तो दीज आर कॉल्ड एज कोवलेंट हेलाइड्स. इन दोनों के इन बिटवीन एक और क्लास आ जाती है, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पॉलीमेरिक हेलाइड्स और ब्रिजिंग हेलाइड्स. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसमें गैलियम है, ब्रिलियम है, एल्यूमिनियम है. ये जब हेलोजेंस के साथ मिलते हैं इनके जो हेलाइड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग हेलाइड और पॉलीमेरिक हेलाइड. इनमें क्या होता है? इनमें हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस 2 एटम के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, इस वजह से इनको ब्रिजिंग और पॉलीमेरिक हेलाइड्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल BeCl2 है, AlCl3 है, GaCl3 है, एटसेट्रा.
और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर लेटस होता है और चेन लेटस इसको नाम देते हैं, लेयर लेटस और चेन लेटस। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक और कोवलेंट हैलाइड्स के इन बिटवीन होता है। अब हम इनका ट्रेंड देखते हैं, हैलाइड्स का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का हैलोजेंस के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होता जाता है। अगर कम होता जाएगा तो पहले आयनिक हैलाइड बनेंगे, फिर अगले जो एलिमेंट है वो ब्रिजिंग बनाएंगे, और नेक्स्ट पे जैसे लिथियम है वो आयनिक बनाएगा, बेरिलियम ब्रिजिंग बनाएगा, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म कोवलेंट हैलाइड्स। तो आयनिक से ब्रिजिंग और ब्रिजिंग से कोवलेंट हैलाइड्स बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होने की वजह से। अब ग्रुप के अंदर हम अगर आते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो फ्लोराइड वाले हैलाइड्स होते हैं वो आयनिक होंगे क्योंकि डिफरेंस ज्यादा होगा, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उनके हैलाइड्स में डिफरेंस कम होगा तो वो कोवलेंट होंगे। इसी वजह से AlF3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ये आयनिक है, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 1290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और AlI3 क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है और इनके हैलाइड्स को कोवलेंट बोलेंगे, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। अब इनके अंदर हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, वो है इनके अंदर वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कैसे वेरिएशन आती है, ये तब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का चक्कर अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के हैलाइड बनाए। फॉर एग्जांपल लेड है, दो तरह के हैलाइड बनाता है, PCl3 PCl5 फास्फोरस दो तरह के बनाता है, Pb दो तरह के बनाता है, PbCl2 PbCl4। PbCl2 जो है ये आयनिक है, PbCl4 कोवलेंट है। बेटा अगर एक से ज्यादा बनाएगा वो वाले हैलाइड्स जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है वो कोवलेंट होंगे, और जिसमें लोअर होती है वो आयनिक होंगे। वजह अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Pb+4 होगा तो ये जो +4 है इसकी क्या ज्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर, और जितनी पोलराइजिंग पावर किसी केटाइन की ज्यादा होती है उतना वो एनाइन में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पोलराइज करता है, पोल बनाता है, और जितने पोल ज्यादा बनाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से PbCl4 कोवलेंट है और Pb+2 की पोलराइजिंग पावर कम है, तो अगर पोलराइजिंग पावर कम है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो इसके हैलाइड्स को आयनिक हैलाइड्स का नाम हम देते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ आर्टिकल टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज।